गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 14 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका विज्ञान है। डेट है जिसकी 11 अक्टूबर 2021। आप अपना नाम और अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम बल तथा गति के नियम करेंगे, जिसमें हम गति का दूसरा नियम पढ़ेंगे। आपको पता है जिज्ञासा दी कहते हैं, ज्ञान कहता है जिज्ञासा दीदी यह तो मैं समझ गया कि कोई भी वस्तु एक असंतुलित बल लगने पर ही गति करती है, लेकिन क्या हम बल की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं? तो जिज्ञासा दीदी कहते हैं ज्ञान ये समझने के लिए हमें गति के दूसरे नियम को जानना होगा, जिसके अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर से उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। इस नियम ने वस्तु के द्रव्यमान एवं उसके वेग से संबंधित एक राशि प्रस्तुत की है, जिसे हम संवेग कहते हैं। ये एक सदिश राशि होती है। इसकी दिशा वस्तु की वेग की दिशा में होती है। इस किसी वस्तु का संवेग p उसके द्रव्यमान m वेग v का गुणनफल यानी p = m × v होता है और इसका ऐसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। अब हम गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना देख लेते हैं। माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से सीधी रेखा में चल रही है। t समय तक का निश्चित बल F लगाने पर उसका वेग v हो जाता है, यानी फोर्स लगाने पर उसका वेग जो होता है वो बढ़ जाता है। तब वस्तु का प्रारंभिक संवेग कितना हमारा था p1 और mu। अंतिम वेग क्या हो गया p2, यानी जो दूसरा उसका वो लगा mv। तो संवेग में परिवर्तन हम देखेंगे तो p2 में से p1 माइनस करेंगे और mv में से mu। अब mv में से m हमारा यहाँ कॉमन आ गया तो m ले लिया और v माइनस यू कर लिया। और अपॉन में टाइम भी तो लेना है, तो संवेग परिवर्तन की दर। अब गति के दूसरे नियम में लगाया गया बल संवेग में परिवर्तन की दर, तो लगाया गया बल हमने वो ले लिया F = k mv माइनस टी यू अपॉन में टी। अब ये आपको पता है जो हमारा ये होता है, ये हमारा v माइनस यू अपॉन में टी ए के इक्वल होता है, तो हम इसे कह सकते हैं के एम ए। ये भी तो हम लिख सकते हैं। यदि k का मान हमारा 1 हो तो बल कितना लगेगा ma, यानी बल का मात्रा क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो ये न्यूटन कहलाता है हमारा। तो गति के दूसरे नियम का दैनिक जीवन में प्रयोग। लंबी ऊंची कूद में खिलाड़ी या बालू का कुशन पर कूदना, कराटे खिलाड़ी का पत्थर की स्लेब को झटके से तोड़ना, क्रिकेट खिलाड़ी का गेंद लपकते समय हाथ पीछे खींचना, गोली का केवल बंदूक से निकलने पर ही नुकसान पहुंचाना, ये सारे गति के दूसरे नियम के दैनिक जीवन में प्रयोग है। अब यहाँ पे उदाहरण भी दे रखा है। अगर एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 2 सेकंड के लिए एक नियत बल पर कार्य करती है, ये वस्तु के वेग को 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर पर सेकंड कर देती है, यानी उसका जो प्रारंभिक वेग था वो 3 मीटर पर सेकंड था और उसका जो अंतिम वेग है वो बढ़कर 7 मीटर पर सेकंड हो गया। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करना है आपको। यदि इस बल को 5 सेकंड के आरोपित की जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा? तो यहाँ पे आपको पता है u हमारा यानी प्रारंभिक वेग 3 मीटर पर सेकंड है, अंतिम वेग हमारा 7 मीटर पर सेकंड है। अब टाइम हमें 2 सेकंड और हमारा जो द्रव्यमान है वो 5 किलो दे रखा है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है m × v माइनस यू अपॉन में टी, यही होता है। द्रव्यमान हमें 5 दे रखा है, v हमें 7 दे रखा है, u हमें 3 दे रखा है, घटाएंगे इससे, और टाइम हमें 2 दे रखा है। इससे बात करेंगे तो 7 में से 3 गया, बचा 4, 4 बट्टे में 2, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो ये हमारा 2 बचा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा, तो 10 न्यूटन हमारा आ जाएगा। इसमें फोर्स का निकालने का 10 न्यूटन हो गया। अब यदि 5 हमारा टाइम 5s हो तो v = ft, यानी फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन में m, यानी द्रव्यमान प्लस में u, तो फोर्स हमारा 10 निकल गया, 10 न्यूटन, और टाइम हमारा 5 सेकेंड बट्टे में हमारा 5 किलो, यानी 5 किलो द्रव्यमान था, प्लस में u हमारा यानी जो प्रारंभिक वेग था वो 3। अब 10 गुण, अब ऐसे ही आपको दे रखा है 10 गुणा 5 बट्टे में 3, तो 10 से 10 हमारा कट जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन कट जाएगा, 10 और 3 बचा, तो 10 और 3 हम प्लस कर सकते हैं, 13 मीटर पर सेकंड हमारा आंसर है। तो अंततः हमारा v क्या है, हमारा 13 मीटर पर सेकंड है। अब स्वयं को जांचिए, इन क्वेश्चंस के आंसर करिए। प्रश्न नंबर 1 है गति के द्वितीयमान नियम का गणितीय रूप परिकलित कीजिए। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, अब यहाँ से ये पूरा जो है गति के द्वितीयमान नियम की गणितीय गणना ये पूरा लिख देंगे। ये आपका थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा पर ये आपका पूरा टोटल फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसे कर लेंगे
और इसे आपको याद भी कर लेना, ये पेपर में भी पूछा जाता है, तो आप इसे कर लेंगे। ये आपका आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड है क्वेश्चन नंबर 2, एक कार सड़क पर रुकी हुई है, उसका संवेग क्या होगा, कारण स्पष्ट कीजिए। तो आपको पता है एक कार सड़क पर रुकी है तो उसका संवेग क्या होगा। अब उसका संवेग तो 0 ही होगा, तो इसका आप आंसर करेंगे। तो आपको पता है संवेग को हम पी से लिखते हैं, और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा द्रव्यमान होता है, और v हमारा अंतिम वेग, यही फॉर्मूला होता है। तो जब हमारा अंतिम वेग भी 0 है तो हमारा जो मोमेंटम कहते हैं या संवेग कहते हैं वो भी हमारा 0 ही होगा। प्रश्न नंबर 3 आपको दे रखा है, 100 किलो की एक वस्तु का वेग 6 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। उस बल को ज्ञात करें जो उस वस्तु पर लगाया गया है। यानी 100 किलो की वस्तु है, वेग उसका 6 मीटर, यानी पहले प्रारंभिक वेग 5 मीटर प्रति सेकंड था और अंतिम वेग उसका 8 मीटर प्रति सेकंड, और टाइम उसने 6 सेकंड लिया। तो आपको बल का ज्ञात करना है, तो इसका आंसर करेंगे हम। तो उस वस्तु का द्रव्यमान 100 किलो था, टाइम 6 सेकंड लिया, और अंतिम वेग 8 मीटर पर सेकंड, और प्रारंभिक वेग उसका 5 मीटर, ये आपका 5 है, 5 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो बल निकालना है। बल निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें गति के दूसरे नियम के अनुसार, आप ये नहीं लिखेंगे, आप बस ये लिखेंगे गति के दूसरे नियम के अनुसार। हमारा क्या फॉर्मूला होता है फोर्स निकालने का, फोर्स × में एम एक हमारा क्या है, असर्शन है यानी, और ये हमारा द्रव्यमान। तो द्रव्यमान से हम असर्शन को हम v माइनस यू अपॉन में टी भी लिख सकते हैं। v हमें 8 दे रखा है, u हमें 5 दे रखा है, t हमें 6 दे रखा है। अब हम इसे निकाल सकते हैं, 8 में से 5 गया, बचा 3, 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये हमारा क्या हो गया 100, और 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 ही आएगा, तो 100 अपॉन में 2 हो गया हमारा। अब 100 अपॉन में 2 है, तो ये हमारा इसे काट दिया, हम 1/2 आ गया। 100 अपॉन में 2 हमारा 50 N, फोर्स का हम क्या लिखते हैं, यूनिट N लिखते हैं, 50 यूनिट, तो आपका 50 N आपका आंसर आ जाएगा, 50 न्यूटन। तो इसमें बल हमारा 50 न्यूटन आ गया। फिर है प्रश्न नंबर 4, 0.5 मीटर प्रति सेकंड वेग से चल रहे 1000 किलो द्रव्यमान वाले ट्रक का संवेग ज्ञात करिए। यानी आपको एक वेग बता रखा है 0.5 मीटर प्रति सेकंड, उसका द्रव्यमान दे रखा है, आपको संवेग ज्ञात करना है, तो इसका आंसर करेंगे हम। तो हमारा ये v लिखा है, v यानी जो हमारा वेग है, अंतिम वेग हमारा 0.5 मीटर प्रति सेकंड है, ये आपका 5 है। और हमें क्या निकालना है, हमें द्रव्यमान दे रखा है 1000 kg, हमें क्या निकालना है, हमें संवेग निकालना है यानी मोमेंटम निकालना है। तो हमें पता है, आप इसमें लिखेंगे आप लिखेंगे हम जानते हैं, या वी नो दैट, हम जानते हैं, आप ये लिख देंगे। पी हमारे संवेग निकालने का फॉर्मूला क्या है, m × v, यानी द्रव्यमान को अंतिम वेग से गुणा कर देना है। तो द्रव्यमान हमें 1000 दे रखा है, अंतिम वेग हमें 0.5 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 500 आ जाएगा। अब 500 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हमारा क्या आ जाएगा, संवेग आ जाएगा। तो आप इसे कर लेंगे, आपका ये आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, संवेग को परिभाषित कर उसका मात्रक लिखिए। तो आपको संवेग को परिभाषित करना है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छी वेल डिफाइंड डेफिनेशन दे रखी है। आप लिखेंगे किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। इस नियम ने वस्तु के द्रव्यमान व उसके वेग संबंधित एक राशि प्रस्तुत की जिसे संवेग कहते हैं। ये एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा वस्तु के दिशा में होती है। किसी वस्तु का संवेग p उसके द्रव्यमान वेग का गुणनफल p = mv होता है, और इसका SI मात्रक kg मीटर प्रति सेकंड यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। तो आप यहाँ से पूरा यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कर लेंगे, तो ये आपका आंसर नंबर 5 हो जाएगा। आप इसे कर लेंगे, ये आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेल डिफाइंड है। वर्कशीट से अच्छा आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो आप इसे कर लेंगे। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।